ऐसा था, है ना, मुन्ना भाई का एक जिज्ञासा था कि भैया इस विषय पर आप बात करेंगे। कुछ लोग जाते हैं चर्चा में और कहते हैं रांची में है क्या जो आप वहां जाएंगे, वहां जाने से आपको क्या फायदा। कोई आदमी गप कर सुन लिए कोनो गुरु भाई से, कोई आदमी गप कर सुन लिए या कोनो गुरु भाई जो चर्चा करे है वो कहे है कि रांची कथी ले जाए छो, रांची के बात के किए मानबे, है ना। जान लीजिए ऐसे लोगों से मुझको आपको सावधान रहने की जरूरत है। अरे वो ऋषि का जगह माने संत का जगह है, संत के जगह पर आप जाएंगे तो आपको कुछ मिलेगा ही ना, कि नहीं मिलेगा। संत का जगह है, कहीं पर भी आप किसी संत के जगह पर जाते हैं ना कुछ मिलता है कि नहीं मिलता है। अरे मोने मन कहते दूध चढ़ाने कहाँ जाते हैं, बाबा कारू बाबा स्थान, है ना। कारू बाबा शरीर में नहीं है लेकिन वो संत का जगह है, ऋषि का जगह है। ऋषि के जगह पर जाने से तो बहुत कुछ मिलेगा, घाटा थोड़ा लगेगा, आपका कुछ छीन नहीं है ना लेंगे। कोशिश करिए, कोशिश करिए। और अभी मुख्यालय उपवन हम लोग जाने का प्रयास करें। जिन लोगों ने साहब को शरीर में देखा है और उपवन में साहब रहे हैं, उपवन से साहब शरीर छोड़े हैं और हम सबों का मुख्यालय उपवन है, जिस व्यवस्था को अनु बाबू बरखा दीदी लोग देख रही हैं और बहुत सारे गुरु भाई गुरु बहन लोग उस व्यवस्था को देख रहे हैं। चाहिए हमको आपको उपवन जाने का और मुख्यालय का जो दिशा निर्देशन होता है उस दिशा निर्देशन पर चलने का, है ना। और ऐसे लोग जो कहते हैं कि वहां जाने से क्या होगा, वहां जाने से क्या होगा, अब साफ नहीं है। लोग ऐसा भी आपको कहेंगे कि तारीख 27-28 अगस्त को, 27-28 अगस्त था और साल कितना था 2022, 27-28 अगस्त की संगोष्ठी वर्ष 2022, है ना। वो संगोष्ठी में साहब बोले थे एक बात को कि कल आप लोग माने इस बैठक के बाद आप लोग रांची से विदा होंगे। लोगों ने समझ लिया कि साहब कह रहे हैं रांची नहीं आने के लिए, यही बातें लोगों ने समझाना शुरू कर दिया कि अब लोग कह रहे हैं, साहब कह रहे हैं कि रांची नहीं आइएगा, साहब कह दिए रांची नहीं आने के लिए। अरे हम सब की कहे आप बेटी के विदा करबे तो फिर नहीं नानबे, बेटी नहीं आवे, बेटी का नहीं जाए कि उस आदमी को अब हरिंद्रानंद बनना है। इसीलिए वो आदमी कह रहा है कि अब हमारा यहाँ आवो, अब वहां कुछ नहीं है, हमरा लगा आवो, अब वहां कुछ नहीं है ना। मने हमरा लगा आवो, अब हम बनबे जे बने के छे। साहब ने कहा कि मेरे जाने के बाद बहुत ऐसे ऐसे गुरु भाइयों के चेहरे से नकाब हट जाएगा, है ना। साहब ने कहा मेरे जाने के बाद बहुत कम ही ऐसे गुरु भाई होंगे, बहुत कम, नथिंग माने कम कम, जो चाहेंगे कि आप शिव का शिष्य बने। ये बहुत कम ही गुरु भाई चाहेंगे, बहुत कम ही लोग चाहेंगे आप शिव का शिष्य बने। वो चाहेगा कि मेरा शिष्य बन जाए। जो अपना शिष्य बनाने में लगा हुआ है, जो अपनों से जोड़ने में लगा हुआ है, वो आपको कहेगा आप रांची मत जाओ, आप मुख्यालय मत जाओ, वहां कुछ नहीं है। साहब ने कहा नहीं आने के लिए। साहब ने एक तरीका सिखाया कि जिस तरीके से मैं यहाँ लोगों को बुला करके बैठक करता हूँ, संगोष्ठी करता हूं, आप भी अपने क्षेत्रों में यहाँ से विदा लीजिए और यहाँ से जो आपने सीखा है आप अपने क्षेत्रों में जाइए, अपने गांव में, अपने टोला में, अपने मोहल्ला में, अपने पंचायत में, अपने प्रखंड में, अपने जिला में लोगों को बैठा करके बैठक करिए और बैठक करके लोगों को बुझाइए कि आप अपने स्तर माने अपने समाज में अपने शिष्यता के स्तर को इतना झुका लीजिए, इतना झुका लीजिए कि लोग आपको उठा करके गले लगा दें, है ना। ये सिखाने के लिए साहब ने कहा अब यहाँ से आप विदा लीजिए और अब आप लोग जाकर के गांव में संगोष्ठी करिए, प्रखंड में, पंचायत में,
में बैठक करिए। संगोष्ठी मतलब बैठक। अब लोगों ने समझ लिया साहब के शरीर छोड़ने के बाद कि नहीं नहीं, साहब बोले रांची से विदा ले लीजिए, अब हमारा घर बन गया रांची, है ना। अब हम बन गए साहब, मेरे पास आओ। ऐसे ही लोग आपको कहेंगे कि मुख्यालय कुछ नहीं होता है, रांची में कुछ नहीं है। अरे लोग कहे ना, ऐसे ऐसे लोग हैं, है ना। अरे इतने बड़े साधु संतों की धरती है, लोग वहां क्यों जाते हैं? जाना जरूरी है। क्या बात करते हैं भाई साहब, वो मीरा आपका धरोहर है, धरोहर है। अरे जहां से शिव गुरु की बात चली, जहां साहब ना शिव गुरु की बात तो मधेपुरा से चली, साहब जहां रह करके इस संसार में प्रतिनिधित्व किया, महादेव गुरु की बातों को किया है, वह जगह है लास्ट रांची का उपवन। उपवन में बैठ करके साहब महादेव गुरु की बात को, जगत के लोगों को जोड़ने का काम किया है। उस मिट्टी में बहुत बड़ी ताकत है। उस धरती पर एक बार कदम रखेंगे जहां से साहब का लास्ट कदम उठा, लास्ट कदम, है ना। उस धरती पर अपना कदम डालेंगे जहां साहब का लास्ट कदम उठा है। अरे आपको लगेगा कि साहब ने इस कदम को उठाया है जगत के लोगों को उठाने के लिए, जगत के लोगों को जगाने के लिए। साहब की चाहत थी, एक हरिंद्रानंद से काम नहीं चलेगा। क्षेत्र में हजारों लाखों करोड़ों हरिंद्रानंद हो। आज वो साहब श्री हरिंद्रानंद गुरु भाइयों के जीवन पर, वो दीदी नीलम आनंद गुरु बहनों के जीवन के स्तर पर उतर करके अपने टोला, अपने मोहल्ला में महादेव के काम को करवाने के लिए शरीर को छोड़ा है। मात्र शरीर उन्होंने छोड़ा है, शरीर छोड़ा है। अरे वो मन से मेरे आपके पास है, मेरे आपके करीब है। आप साहब श्री हरिंद्रानंद जी को जहां खोजेंगे, याद करिए 2005 की चर्चा। जिन्होंने सुना होगा सहरसा आए थे 2005 में।